हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा। दोस्तों, अब मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ इस वीडियो में। क्या क्या मैं बताने जा रहा हूँ कि इतिहास, जैसा कि आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है ना। इतिहास हर एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ जीएस या जीए पूछा जाता है, वहाँ इतिहास के क्वेश्चंस आते हैं। इतिहास, जैसा कि आपको पता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक इतिहास, तीन भागों में डिवाइडेड है। दोस्तों, मैं इतिहास की क्लासेस अपने चैनल पे शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मैं क्या क्या है स्पेशल मेरी वीडियो में, इतिहास की जो मैं क्लासेस लेने जा रहा हूँ, इसमें क्या स्पेशल है। सबसे नंबर एक बात, मैं जीरो से शुरू करूँगा, जीरो से अंत तक, शून्य से अंत तक मैं आपके लिए ये शुरू करूंगा। शून्य से अंत तक इतिहास के वो जितने भी प्रश्न, जो भी, देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की जिनकी संभावना ज़्यादा है, वो सारे मैं पूरा करवाऊंगा। और सबसे तीसरा मेन पॉइंट जो जानते हैं क्या है, इस सबको मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगा। जैसे इतिहास, आप जानते हैं कि इतिहास जो है वो आपका बीता हुआ कल है, एक कहानी है, ठीक है ना। अगर उसको किसी भी चीज़ को आपको रिमेंबर करवाना है, याद करवाना है, आपको याद करवाने का तरीका सबसे बढ़िया है, तो उसको एक कहानी के माध्यम से होता है। और इतिहास, जैसा कि जानते हैं आप, एक कहानी है ही, ठीक है ना। और कहानी के माध्यम से अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है ना, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो आपको कवर करवाया जाए तो कितना बेहतरीन रहेगा। तो इतिहास की क्लासेस आपके शुरू होने वाले हैं, ठीक है। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास क्या है, ठीक है। इतिहास क्या, आप ये ना सोचिए इतिहास क्या है, इतिहास तो मुझे भी पता है क्या है, लेकिन वहाँ पे जो मैं आपको इतिहास के बारे में बताऊंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा इतिहास क्या है, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ है इतिहास। इतिहास को पांचों वेद कहते हैं। क्यों कहते हैं जानते हैं? जितना भी आप ज्ञान अर्जित कर लीजिए, जितने भी चारों वेद पढ़ लीजिए, चार वेद होते हैं जैसा कि आप जानते हो, चारों वेद पढ़ लीजिए, जितना भी ज्ञान अर्जित कर लीजिए, जब तक इतिहास आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका ज्ञान अधूरा माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा किसी से सीखता है तो बीते हुए कल से सीखता है। इतिहास, मतलब जैसे आप अपने पे ही अप्लाई कीजिए। आप आज जो वर्तमान स्वरूप आपका आया है, कैसे आया है, जैसे मान लीजिए 30 साल उम्र है, तो 1 साल से 29 साल तक आपने जो भी जीवन में किया है, जैसा भी आपको माहौल मिला है, जैसे भी आपको टीचर मिले हैं, जैसे भी आपको फ्रेंड्स मिले हैं, जैसे आपको परिवार मिला, जैसा भी आपको माहौल मिला है, उसका प्रभाव आज जो आपका जो व्यक्तित्व है, आपका सोच है, उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसा भी माहौल मिला वो उससे आपका आप पर प्रभाव पड़ा, और आज आप ऐसे निखर के आप ऐसे बने हैं, ठीक है ना। तो आपके पास्ट का आप पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। बचपन से किसी ने आपको बोलना सिखाया, तो किसी ने पढ़ना सीखना, किसी ने चलना सिखाया, किसी ने ये ऐसी सिचुएशन आए तो यहाँ पे मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन होगी तो मुझे क्या करना चाहिए, रोते हैं तो मतलब किसी ने चुप करना सिखाया, सब कुछ सिखाया, ए टू जेड। तो ये आप बीते हुए कल में सीखे हैं, और आज उसको अप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं आपका भविष्य अच्छे से अच्छे निकले। और यही हम लोग सामाजिक स्तर पर सीखते हैं कि पूरे भारत में क्या हुआ होगा, ठीक है ना। आप जिस जगह रहते हैं वहाँ की क्या ऐतिहासिक महत्व है, वो क्या घटनाएं घटी होंगी, वर्तमान में आज क्यों ऐसा होता है, इसका पास्ट में ऐसा क्या था, ठीक है ना। हर चीज सामाजिक, तीन भाग जानते हैं समाज के बनने में क्या होता है। एक राजनीतिक, मतलब कौन सी सरकार रही, कौन राजा बना, या कैसा भी जैसा भी तंत्र है, प्रजातंत्र या राजा तंत्र, जो भी तंत्र हो वो रहा, उसका प्रभाव होता है। फिर समाज, वहाँ के समाज के लोगों का रहन सहन कैसा था, ठीक है ना, आपस में कैसा संबंध था, ठीक है ना, कैसे मतलब कैटेगरी बन गई थी, कैसा क्या हुआ था, ठीक है ना। इसका प्रभाव आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था, मतलब कि आर्थिक क्या स्थितियां रही हैं, उस समय की क्या स्थितियां थी, धीरे धीरे क्यों, जब आप ये आर्थिक इतिहास के बारे में आप एक छोटी सी समझ लीजिए। भारत में आप जानते हैं सोने की खान मात्र एक ही है, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं इतना बता दूं, भारत में सोने की खान केवल एक ही है, ठीक है ना। फिर भी भारत को सोने की चिड़िया कैसे कहा गया? ऐसा उस समय के जो राजा होंगे या जो भी होगी स्थितियां, राजनीतिक स्थिति, उन्होंने कैसा ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा मजबूत बनाया कि भारत इतना आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, यहाँ के लोग आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो गए कि भारत सोने की चिड़िया कहलाने लगा, ठीक है। और फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत में गरीबी आ गई, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मजा आएगा। इस सबको मैं कहानी तौर पर पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा
कहानी के तौर पे, जिससे आपको समझ में आ जाए, लेकिन मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस तरह से आपकी तैयारी शुरू होगी। आप वीडियो देखिएगा। वीडियो के लिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ कि आप वीडियो थोड़ी सी, इस वीडियो में जैसे यूट्यूब में जैसे लगेगा कि आपको मैं धीमे बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को लगता है धीमे बोल रहा हूँ, मुझे भी लगता है मैं थोड़ा धीमे बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को थोड़ा, आप जानते हैं यूट्यूब में एक फंक्शन होता है कि आप इसको फास्ट कर सकते हैं, तो 1.25 कर दीजिएगा या 1.5 कर दीजिएगा, जैसा भी आपको सुलभ लगे। मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए, बस मैं जो कह रहा हूँ वो आपको सुनना, मतलब आपके जो आप सुन सकते हैं इस तरह से रखिएगा, बाकी समझाना तो मेरा फर्ज है। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, जिससे आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और मेरी बात भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। पहला चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे, या जब भी आपकी मेरी जो वीडियो आया करेगी तो उसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इतिहास क्या है और इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे और धीरे धीरे पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 1 2 3 पॉइंट मैंने बता दिए, चौथा पॉइंट मैंने बताया ही नहीं। पढ़ने के बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चनों का जो प्रीवियस ईयर के सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप देखिएगा कि सर मैं आपको जैसे पढ़ाता हूँ, आप पढ़ लिया, आप कहेंगे सर ये पढ़ तो लिया लेकिन परीक्षा में यही चीज़ पूछा जाता है क्या, तो आप देखेंगे कंपटीशन में यही चीज़ें पूछी गई हैं और मैं उनकी प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा, ठीक है, जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल तभी आपका बढ़ता है जब आप कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, आप पेपर देते हैं और उसमें आप परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं, आपको लगता है कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी, मैंने सर से ये चीज़ें सुनी थी और यही चीज़ एग्जाम, ये मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपका आत्मबल बढ़ता है, वो चीज़ें भी होंगी, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ होगा, पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा आपको। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इतिहास पढ़िए, अगर आपको इतिहास समझ में आता है। उसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास के, इतिहास से इतिहास क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, क्यों परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसको जानने के स्रोत क्या है। फिर उसके बाद पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, सब कुछ पढ़ते जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके परिचय के हैं, जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मुझे भी थोड़ी मदद मिलेगी। मदद इस तरह से मिलेगी कि जब ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो एक जो टीचर जो पढ़ा होता है उसका आत्मबल बढ़ता है कि हाँ इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मुझे कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, मुझे खुद से मेहनत करके बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट, बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको मुहैया करवानी है, जिससे आप परीक्षा में परफॉर्मेंस अच्छी करें और बाद में आप कहें कि हाँ मैंने अतुल सर से पढ़ा, ठीक है। तो मेरी हेल्प कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक। तो मिलते हैं पहली क्लास में, इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत। ये आपकी पहली क्लास होगी इतिहास की। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई राय आप मुझे देना था कि अतुल सर ये नहीं, ये चीज़ थोड़ी सी आप ऐड कीजिए अपने में, थोड़ी ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे समझ में, कोई किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, मैं कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है ना। अगर लिख के कमेंट में रिप्लाई किया जा सकता होगा या 1 2 लाइन में बातें अपनी बता सकता हूँगा मैं, तो जरूर उसमें कर दूंगा। अगर नहीं रिप्लाई कर पा रहा हूँ तो अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं जरूर सम्मिलित करूँगा और उसके बारे में भी मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।